नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 4 संभागों की संभाग स्तरीय विषय वक्ता कार्यशाला को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के गीता भवन में फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में दृष्टिबाधित बालिकाओं से मुलाकात की। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ में राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान में भाग ले रही बालिकाओं को उनके टीकाकरण सर्टिफिकेट सौंपे और उनका उत्साहवर्धन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जबलपुर में 4 संभागों की संभाग स्तरीय विषय वक्ता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में सत्ता और संगठन के कई बड़े नेता जुटे हैं। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, गुजरात के प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यकर्ताओं के इस कार्यशाला में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि जबलपुर नर्मदा तट का ये क्षेत्र अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी उतने ही सक्रिय और समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे महाकौशल प्रांत के जबलपुर और रीवा शहडोल संभाग के 4 संभाग का ये प्रशिक्षण वर्ग हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मैं स्वयं और साथ हमारे प्रभारी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, सबके साथ हमने ये जो प्रशिक्षण का क्रम जारी रखा है। इसी संगठन की बलबूते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और जिस स्थान जबलपुर का ये मां नर्मदा का किनारा वाकई अद्भुत है और यहाँ के कार्यकर्ता भी अद्भुत है। इसीलिए हमारी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने संगठन की ताकत लगाती है और संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं का आधार बनाने के लिए, सक्रियता करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग की आवश्यकता होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारे अध्यक्ष जी जब से बने हैं लगातार इन सारे कामों को गति देते जा रहे हैं और सरकार के लेवल पर जहां आवश्यक है एक कार्यकर्ता, हम सरकार के मुखिया भले ही, लेकिन एक कार्यकर्ता भाव होने कारण से हमारे सांसद, विधायक, मंत्री मूलतः दोनों दायित्व का बराबरी से निर्वहन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के गीता भवन में आयोजित फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 और राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के दौरान दृष्टिबाधित बालिकाओं से आत्म मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। यह अभियान सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का प्रदेशव्यापी प्रयास है। ये कार्यक्रम फिट इंडिया वुमेन्स वीक के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान फिट इंडिया वुमेन्स वीक 2026 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के चौराहों पर सोलर ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना के कार्यों का रिमोट से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में माता और बहनों के स्वास्थ्य की चिंता करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वाइकल कैंसर बेटियों की जिंदगी में सबसे कठिन समय होता है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों को 4,000 रुपए मूल्य का ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है।
वैक्सीन का टीका एक गर्भाशय और ग्रीवा कैंसर के प्रति भविष्य में बच्चियों को जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी देगा और उन्हें गंभीर रोग से बचाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया कि बहनें बेटियां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के टीकाकरण का लाभ लेकर टीका अवश्य लगवा ले। मुख्यमंत्री ने टीका लगवा चुकी बेटियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। साथ ही जबलपुर में 37 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। देश का नेतृत्व आज माननीय मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी हर वर्ग की कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। ये योजना भी जो आई है, जब उन्होंने ये तय किया कि देश में 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे, राजनीति में भी और विधानसभा और लोकसभा में भी, और देश को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से बहनों का सहयोग मिल रहा है, ये बहनें सही तरीके से तभी काम कर पाएंगी जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अनेकों योजनाओं के साथ साथ में एक जो सबसे भीषण दवाई लड़ना पड़ती है किसी को, वो कैंसर के साथ में लड़ना पड़ती है। जब किसी घर में किसी के घर कैंसर प्रवेश कर जाता है, तब तन मनोधन तीनों से वो टूटते हैं। उससे बचाने के लिए ये हमारी छोटी छोटी बच्चियों को कैंसर का एक टीका लगाने का जो व्यवस्था बनी है, इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक और विषय की तरफ लाना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैंसर की जो बीमारी होती है, 3 कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन हुआ करते हैं। एक मुख का कैंसर, दूसरा स्तन का कैंसर और तीसरा ये सर्विस का कैंसर, जिसको एड्रेस किया जा रहा है। मैं संक्षिप्त में ही और एक तरह से समय की अत्यधिक कठिनाई के बावजूद भी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ ये कई प्रकार का भूमि पूजन भी, और खास करके ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 वसंत जिनने देखे और 15वें वसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता तो अब भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का करें, जिसके कारण से 4000 रुपये का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4000 रुपये का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपन अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है, अब आप बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते थे। अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। उनके पैदा होते ही आज के दौर में ये लैंगिक असमानता का भी बड़ा एक संघर्ष इसी भाव से हुआ। और हमारे तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी, इसलिए हमारे इस देश का नाम भी माता से जोड़ते हैं। दुनिया में तब तक देवताओं का भी मन नहीं भरा था, इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश, भगवान को भी माता का नाम आगे लगाने में उनके जीवन के लिए भी और सबको संदेश देने के लिए भी ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे समय में, आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है। इसलिए उससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा विधानसभा सहित सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहां बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। 8 तारीख को अर्थात बीते कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैं उसके लिए भी
क्योंकि मैं कल करीला माता में सीता माता की जयंती मनाने के लिए लव कुश जी की जयंती भी वहीं मनती है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250, 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है, उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। कहने के लिए तो रक्षाबंधन पूरे साल में एक बार आता है और बहनों का सम्मान और बहनों के माध्यम से भाई को प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। मैं तो और भाग्यशाली हूं, पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनें मुझे आशीर्वाद हर महीने देती है। हम भी हर महीने 1,500 रुपया उनके खाते में पहुंचाते हैं उनका प्रेम पाने के लिए। जब 1,500 बोलते तो ताली तो अच्छे से बजा ही सकते हैं, इसमें कोई संकोच तो होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ 51 लाख की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27 करोड़ 16 लाख की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12 करोड़ 84 लाख की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत से और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम खासकर सिग्नल का ये भी कैंटिलीवर ये लोकार्पण भी हो रहा है। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 33 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। सारे कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की आराधना का पर्व और उससे पहले गुड़ी पड़वा से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा। तो नववर्ष की भी आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।